इस नए साल में लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है। और राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है हमारे देश में जो हमारे देश की एक के बाद एक न जाने कितनी पीढ़ियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें अपने जीवन काल में कभी अयोध्या में राम मंदिर देखने को मिलेगा। लेकिन वो क्षण आ गया और यह बहुत बड़ा क्षण होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा, जिसकी चर्चा पूरे देश में, घर घर में, हर परिवार में हो रही है। आपके परिवार में भी राम मंदिर की चर्चा जरूर होती होगी। इसलिए आज से हम आपको हर रोज ब्लैक एंड व्हाइट में भगवान श्री राम से जुड़े कुछ खास प्रसंगों के बारे में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आप कैसे भगवान श्री राम से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और एक सफल इंसान भी बन सकते हैं। और क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर का उद्घाटन होना है, इसलिए आज हम अपनी इस विशेष सीरीज के पहले अंश में आपको यह बताएंगे कि भगवान श्री राम के जन्म के बारे में रामचरितमानस में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं होगी। इसलिए अब हमारी जो कोशिश है इस साल वो ये कि भगवान श्री राम से, उनके आदर्शों से, उनकी मर्यादाओं से, उनकी जीवन शैली से आपका एक नए प्रकार का परिचय करवाया जा सके, ताकि आप इस साल अपने जीवन में भगवान श्री राम के आदर्शों को उतार सकें। और जैसा मैंने कहा, जिसकी वजह से आप बेहतर इंसान तो बनेंगे ही, लेकिन सफल इंसान भी बनेंगे। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था, जिसे राम नवमी भी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के बालकांड में इसका उल्लेख करते हुए ये लिखते हैं कि जिस क्षण भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उस क्षण में सारी तिथियां दुखी हो गई थी और उन्हें इस बात की बड़ी पीड़ा थी कि भगवान श्री राम ने उनकी तिथि पर जन्म क्यों नहीं लिया। लेकिन विडंबना देखिए कि आज भगवान श्री राम के ही देश में जब 500 वर्षों के इंतजार के बाद उनकी जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार खड़ा है, तो इससे हमारे ही देश के कुछ विपक्षी नेता दुखी हो रहे हैं और हमारे देश में राम मंदिर पर भी राजनीति हो रही है। आज भी हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो नेता हैं, राजनीति में बड़े सक्रिय हैं, जो कहते हैं कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। बालकांड में अलग अलग चौपाइयों के भावार्थ में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था, जिस समय ना तो बहुत सर्दी थी और ना ही बहुत ज्यादा धूप थी, और वो क्षण सब लोगों को शांति देने वाला क्षण था। चारों तरफ शीतल, मंद और सुगंधित हवा बह रही थी, वन खिलखिला रहे थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा के समान बह रही थी। और इस दौरान काल की गति भी ठहर गई थी और नगाड़ों का शोर सीधे आकाश से कानों तक पहुंच रहा था। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या के पुत्र थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके जन्म से पहले लंका के राक्षस रावण को राजा दशरथ ने एक ऐसा सबक सिखाया था जिससे रावण बहुत क्रोधित हो गया था और इसका जिक्र राम कथा में किया गया है। रावण इतना अहंकारी था कि उसने विश्व के सभी राजाओं को जीतने का निश्चय किया था, लेकिन जब उसे अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और उनके यश के बारे में पता चला तो रावण को भगवान श्री राम के पिता से ईर्ष्या होने लगी और एक दिन उसने एक दानव दूत के जरिए राजा दशरथ के पास ये संदेश भेजा कि या तो राजा दशरथ को रावण से युद्ध लड़ना होगा या उन्हें रावण को कर देना होगा, यानी रावण को टैक्स देना होगा। और अगर वो कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने एक तरीके से रावण के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। राजा दशरथ ने रावण की इस धमकी का जवाब तीक्ष्ण बाण से दिया और लंका के सभी द्वार बंद करके रावण के गुरूर को तोड़ दिया अपने इस तीक्ष्ण बाण की वजह से। इससे रावण और वो अपनी प्रजा के सामने इतना अपमानित हुआ कि उसने घने जंगल में जाकर कठोर तपस्या की और जब ब्रह्मा जी रावण के सामने प्रकट हुए तो उसने ये वरदान मांगा कि राजा दशरथ की कभी कोई संतान ना हो। और इस वचन से जब रावण को यह वचन मिल गया, वरदान मिल गया, तो रावण का अहंकार और भी बढ़ गया। यानी इतनी तपस्या के बाद भी रावण एक बेहतर इंसान नहीं बना। राजा दशरथ 3 विवाह के करने के बाद भी लंबे समय तक संतानहीन रहे
और एक समय ऐसा आया जब उन्हें गुरु वशिष्ठ से सलाह लेकर एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ा। रामचरितमानस में बताया गया है कि जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और इस यज्ञ के दौरान अग्नि से प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष ने राजा दशरथ की तीनों पत्नियों को यानी तीनों रानियों को खीर दी प्रसाद स्वरूप, तो उसी खीर को चखने के बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। और दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मण भगवान श्री राम से कुछ क्षण ही छोटे थे, दोनों के बीच बहुत कम अंतर था, सिर्फ कुछ क्षणों का अंतर था, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा अपने बड़े भाई की परछाई बनकर सदैव उनके साथ रहे, उनकी सेवा करते रहे। जबकि आज अगर आप कलयुग में देखेंगे तो भाइयों के बीच ऐसा प्रेम आपको कहीं दिखाई नहीं देता। राम और लक्ष्मण के इस देश में अब भाइयों के बीच पैसे और संपत्ति को लेकर खूनी झगड़ा होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद लक्ष्मण जैसा छोटा भाई होगा। यहां एक और बड़ी बात यह है कि राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। सबसे पहले राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या ने भगवान श्री राम को उसी स्थान पर राजमहल में जन्म दिया जहां 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसके बाद तीसरी पत्नी केकई ने राजा भरत को जन्म दिया और फिर दूसरी पत्नी सुमित्रा ने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया जिनके नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न भगवान श्री राम और भरत दोनों से ही कुछ क्षण छोटे थे, लेकिन चारों भाइयों में अटूट और निस्वार्थ प्रेम था। आजकल तो भाइयों में आपस में इसलिए भी झगड़ा होता है क्योंकि हर भाई दूसरे से कहता है कि मैं माता पिता को अपने साथ नहीं रखूंगा, माता पिता आपके साथ रहेंगे। इस बात को लेकर आजकल भाइयों में झगड़ा होता है। रामचरितमानस में एक चौपाई के जरिए यह भी बताया गया है कि भगवान श्री राम का नाम राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ ने रखा था और उन्होंने राजा दशरथ से कहा था, जो आनंद के समुद्र हैं, जो सुख के राशि हैं, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जो लोगों को आनंद देने वाले हैं, जो सुख के धाम हैं, उनका नाम राम है। आज आप भगवान श्री राम के जीवन से 5 बड़ी बातें सीखकर अपने आप को वर्ष 2024 के लिए तैयार कर सकते हैं। पहली सीख है, हमेशा अपने परिवार को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए। राज्याभिषेक से पहले भगवान श्री राम को जब उनके पिता राजा दशरथ ने यह बताया कि उन्हें 14 वर्षों के वनवास पर जाना होगा और वन में रहकर अपना जीवन बिताना होगा, तो भगवान राम अपने पिता के इस निर्देश से जरा भी विचलित नहीं हुए। उनके लिए उनके पिता की जो इच्छा थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। देखिए, इसमें एक सीखने की बात यह भी है कि एक ऐसा राजकुमार जो अपने राज्याभिषेक का इंतजार कर रहा है, अगले दिन उसे राजा बन जाना है और राजा बनने की बजाय उसे खबर मिलती है कि राजा नहीं बल्कि वो वनवास पर जा रहे हैं, उन्होंने उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। और जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जीवन में आप नए साल को तो मनाते ही हैं, लेकिन नए साल के अलावा साल तो बदलता है, लेकिन पुराने साल में भी हर क्षण नया होता है, हर पल नया होता है, हर सेकंड हर मिनट नया होता है। और उस नए क्षण में कुछ भी हो सकता है जो आपकी उम्मीदों के परे भी हो सकता है। और यही भगवान श्री राम के साथ हुआ। उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उन्हें वनवास का आदेश मिला। यानी रातों रात कुछ भी हो सकता है अचानक, इसलिए आपको भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगर ऐसा हो जाए तो उसे सहर्ष स्वीकार भी करना चाहिए। और उनके पिता की जो इच्छा थी उसे स्वीकारते हुए उसमें यह बताया गया है कि पिता की आज्ञा का पालन करना भगवान श्री राम के लिए सबसे बड़ा धर्म है। और यहां बात सिर्फ वनवास की नहीं है। भगवान श्री राम ने सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध लड़ा और सदैव लक्ष्मण के साथ रहकर अपने बड़े भाई होने का भी धर्म निभाया और यह बताया कि परिवार आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे मां हो। दूसरी सीख यह है कि मर्यादाओं को कभी मत भूलिए। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि वो पुरुषों में सर्वोत्तम थे और मर्यादा के आदर्श थे। जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजा, क्योंकि रावण बहुत ज्ञानी भी था। और उस समय रावण ने कहा कि वो इतनी विशाल सेना के होते हुए भी सिर्फ इसलिए भगवान श्री राम से यह युद्ध हार गया क्योंकि उसने मर्यादाओं का मान नहीं रखा और वो चरित्रहीन हो गया। जबकि राम और उनकी सेना इस युद्ध को इसलिए जीत पाए क्योंकि वो चरित्रवान थे,
उन्होंने मर्यादाओं को अपनाया था और मर्यादाओं को कभी त्यागा नहीं। तीसरी सीख यह है कि अपनों का साथ बहुत आवश्यक होता है। जब रावण मृत्यु से पहले लक्ष्मण को ज्ञान दे रहा था, तब उसने कहा कि वो इसलिए हारा क्योंकि इस युद्ध में उसके अपने ही उसके साथ नहीं थे और उसके भाई विभीषण ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन लक्ष्मण पल पल राम के साथ रहे और इसलिए रावण इतनी विशाल सेना होते हुए भी इस युद्ध में हार गया। चौथी सीख यह है कि कई बार आक्रामकता और क्रोध भी जरूरी होता है। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि भय बिन प्रीत न हुई, भय बिन प्रीत न हुई। लंका पर आक्रमण के समय श्री राम ने बहुत आदर के साथ समुद्र से मार्ग देने को कहा। 3 दिन बीत गए, लेकिन जब समुद्र पर इस आग्रह का कोई असर नहीं हुआ, तब श्री राम समझ गए कि अपनी शक्ति से समुद्र के अंदर भय उत्पन्न करना अब अनिवार्य हो गया है। यही मंत्र व्यवहारिक जीवन में भी आप सब पर लागू होता है। कभी कभी व्यक्ति को समझाने के लिए उंगली टेढ़ी करना आवश्यक हो जाता है। विनम्रता शक्तिशाली व्यक्ति का आभूषण होता है, लेकिन कई बार अपना डर दिखाना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग विनम्रता को आपकी कमजोरी मानने लगते हैं। और 5वीं सीख यह है कि जीवन में स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है। रावण से भगवान श्री राम की लड़ाई राजपाट या पैसे को लेकर नहीं थी, भूमि को लेकर नहीं थी, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। रावण ने सीता का हरण किया, यह सीधे तौर पर श्री राम के स्वाभिमान पर चोट थी। तो स्वाभिमान की लड़ाई कहां तक जा सकती है, यह भी आज आपको समझना चाहिए। और जब आप ये सारी बातें श्री राम के जीवन से सीख लेंगे, तो आप खुद को इस नए साल की चुनौतियों के लिए कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि इस वर्ष भगवान श्री राम के मंदिर का तो स्वागत जरूर कीजिए, वो तो आप करेंगे ही, लेकिन क्या आप भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे? और क्या आप भगवान श्री राम की मर्यादाओं को भी ध्यान में रखेंगे? क्योंकि मर्यादाओं का पालन करना सबसे मुश्किल काम होता है। और आज का लोग आसान रास्ता देखते हैं, आज का लोग आसानी की बात करते हैं। आज का जमाना T20 का जमाना है, टेस्ट मैच का जमाना नहीं है। लेकिन मर्यादाओं का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इससे आपकी जो शख्सियत है उसे बहुत बल मिलेगा। कभी आप सोचते हैं कि आपकी शख्सियत कमजोर है या बलशाली है? हो सकता है आपके पास बहुत पैसा होगा, हो सकता है आप बहुत सफल हैं, हो सकता है आपने जो भी सोचा आपने सब पा लिया, आपने बड़ा बंगला ले लिया, पैसा ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली। लेकिन कभी अपनी शख्सियत के बारे में सोचिएगा। ये सब करने के बाद भी आपकी शख्सियत कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है? क्या आपका व्यक्तित्व बलशाली है या आपका व्यक्तित्व कमजोर है? क्या आप भगवान श्री राम की तरह मर्यादाओं का पालन करते हैं या नहीं करते हैं? ये आज पहले ही दिन आपको आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए।